आज की वीडियो में वर्ग 8 एनसीईआरटी बुक एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 9 से बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। साथ ही प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल करके बता दिए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। किस तरह से हल करते देखिए समझिए। इसमें कह रहा है क्या कि निम्नलिखित समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। यानी इस प्रश्न को सरल रूप में बदलना है, फिर उसके बाद हल करना है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, चूकी देके उतार लेंगे सभी को। 3 इंटू 5z -7 -2 इंटू 9z -11 बराबर 4 इंटू 8z -13 -17। अब इतना उतारने के बाद क्या करेंगे, यहाँ दोनों के बीच में देखिएगा चिन्ह दिखाई नहीं देता है तो गुना का चिन्ह हुआ। गुना हमेशा याद रखिएगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के दोनों में होगा। इस 30 में गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे 5 में कितना हो जाएगा, 5 15 जेड। फिर 3 से इसी में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 7 21। फिर 2 से करना इस दोनों में, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था, प्लस हुआ। माइनस से प्लस को गुना करते हैं तो क्या हो गया, माइनस 9 दूना 18 यानी 2 9 18। जेड है तो जेड लिखेंगे, फिर इससे से गुना करना है तो माइनस माइनस गुना करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 2 में 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 22। बराबर के चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह लिखेंगे। फिर 4 से गुना करना है, इसमें 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 32 जेड। फिर 4 से इसमें गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 13 चौका 52। इससे गुना कर लिए दोनों में, माइनस में कितना बच गया, 17। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, जेड वाला देखिए इससे बराबर से पहले जेड वाला कहाँ है, तो यहाँ है, यहाँ है। इसको दोनों को जोड़ या घटाव कर लीजिए तो यह प्लस में 15 है और माइनस में 18 कितना हो जाएगा, माइनस में 3z यानी 3z। यहाँ देखिएगा माइनस में 21 है, प्लस में 22, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, प्लस में 1। बराबर की चिन्ह लिखेंगे, बराबर है तो। अब इसमें देखिए बराबर के बाद वाला में देखिएगा तो 32 जेड यहाँ है, ये 52 है, जेड नहीं है तो जेड वाला सिर्फ इतना ही है, तो इसको लिख लीजिए 32 जेड। यह दोनों देखिए माइनस में, यह माइनस में जुटेगा कितना हो जाएगा, 69। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, जेड वाला जो है इसको बराबर से पहले रहने देंगे, बराबर के बाद जो जेड है उसको ले आएंगे बराबर से पहले। तो इसको देखिए माइनस प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 32 जेड बराबर लिखेंगे। माइनस में कितना बच गया, 69। अब देखिए बराबर से पहले जो है प्लस में 1 थी, बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1। अब इसमें देखिएगा दोनों क्या है, माइनस में, तो माइनस में यह जुट जाएगा कितना हो जाएगा, -3 और 32 कितना हो जाएगा, 35 जेड बराबर लिखेंगे।
फिर इसमें देखिए 69 क्या है माइनस में, एक माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा -70। तो जेड बराबर लिखेंगे -70 बटे -35। माइनस से माइनस कट जाएगा, 35 से कम 35, 35 दूना 70। जेड बराबर हो गया 2, इसीलिए लिखेंगे हल। हल बराबर 2, इस प्रश्न का हल हो गया 2। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे। उससे पहले नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा जरूर। कैसा लगा वीडियो जी कमेंट में जरूर लिखें। चलिए 10वां प्रश्न को हल करके बताते हैं। इसको भी उसी तरह से क्या करेंगे, चूकी देकर उतार लेंगे। 0.25 -3 बराबर देंगे। बराबर है तो बराबर लिखेंगे, फिर वो क्या है 0.05 10 -9। अब इतना उतारने के बाद क्या करेंगे, देखिए दोनों बीच में चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था, गुना का चिन्ह हुआ। यह गुना हमेशा दोनों में गुना होगा। अब गुना कीजिए इसको, 25 चौका 100। ध्यान दीजिएगा 100 होगा इस तरह से। दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 गो, 1 2, इधर से गिन लीजिए 1 2, यहाँ पर दशमलव पड़ेगा। यह दशमलव के बाद जो भी जीरो आता है वो खत्म हो जाता है। बच गया कितना, 1। 1 से गुना करेंगे एफ में तो क्या हो जाएगा, एफ होगा, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं, एफ हो गया। अब इसी से इसमें गुना करना है। 25 क्या कितना हो गया, 0.75 बराबर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करना है। इसको गुना कीजिएगा तो 5 में 10 से कीजिएगा तो कितना हो गया, 50। जीरो है तो जीरो लिख देंगे। दशमलव, देखिए दशमलव के बाद जो भी होता है जीरो गुना कीजिएगा तो यहाँ पर एक स्थान भागेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.5 होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर उतार लेंगे 0.5 एव। अब इससे इसमें गुना करना है, कितना हो गया -45, 0.45। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, एफ वाला जो भी है बराबर से पहले ले आएंगे। पहले बराबर से पहले जो एफ है उसको उतार लीजिए। एफ या प्लस में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में 0.5 एफ बराबर देंगे। बराबर है तो बराबर के बाद क्या है तो माइनस में 0.45। यहाँ पर माइनस में तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, कितना हो गया 0.75। अब इसको घटाइए, किस तरह से घटाइए, देखिए यहाँ पर 1 होता है तो 1 दीजिए, दशमलव दीजिए, 0 लीजिए। इसमें देखिए दशमलव के सामने दशमलव दीजिएगा, 5 आगे तो 5 0। अब इसको घटा लीजिए, हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 5 गया तो 5, दशमलव के दशमलव, यहाँ बच गया 0, कितना गया 0.5 एफ। इसको घटाने के बाद इतना बचा। अब इसको घटा लीजिए, इसको घटाइए तो 0.75 45 0 3 दशमलव 0। इसमें बचेगा कितना 0.3। दशमलव के बाद 0 जो रहता है वो खत्म हो जाता है, इतना बच गया। अब उसके बाद लिखेंगे एफ बराबर 0.3 बटे 0.5। दशमलव से दशमलव कट गया,
क्योंकि दशमलव के बाद एक और स्थान इसमें भी है, दशमलव के बाद एक और स्थान इसमें भी है। तो बच गया कितना, 3/5। अब इसको भाग कर लीजिए दशमलव में इस तरह से, नहीं लगा तो दशमलव दीजिए, 0 6 पंचे 30, कट गया 0.6, यानी f बराबर आ गया 0.6। इसीलिए लिखेंगे हल f बराबर 0.6। इस प्रश्न का हल हो गया।